हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स से। अगर आप बीएससी नर्सिंग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, अगर आप 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए होनी जा रही है। अगर इस वीडियो में अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, आप पहले इन्हें कवर करो। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो आप अदर टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका रिसर्च का जो हमने पूरा सिलेबस खोल रखा है, जो आपके फर्स्ट यूनिट है वो है रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस। तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको डेफिनेशन आनी चाहिए रिसर्च की और नर्सिंग रिसर्च क्या होता है, स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड रिसर्च के और क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं गुड रिसर्च की, और स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और इसके एक और लास्ट टॉपिक है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज वाला टॉपिक होता है इस पूरे यूनिट में से। इसमें से जो ऑलमोस्ट अगर मैं पूछा ना तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं दूंगा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को। पहले सबसे पहले आपको ये करना है। दूसरे नंबर पर आपको रिसर्च की डेफिनेशन, नर्सिंग और स्कोप ऑफ रिसर्च और गुड करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सेकंड यूनिट आती है आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सेकंड थर्ड क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर में वो आता है हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस होती है वो आपको लिखनी है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में, जो कि आता है आपको 5 नंबर का। अगर आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के भी और भी इम्पोर्टेंट चाहिए तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, और ओबीजी के भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दी गई है, आप वो कर सकते हैं। थर्ड यूनिट आके है आपकी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसके अंदर आता है लोकेशन, मतलब रिसर्च आपको कहाँ करनी है, सोर्सेज, रिसर्च के लिए सोर्सेज कहाँ से कलेक्ट करेंगे, वन लाइन रिसर्च, पर्पस और मेथड ऑफ रिव्यू। इसमें आपको सोर्सेज पता होने चाहिए रिसर्च के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। ठीक है, कैसे मतलब हम पब्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको मेथड ऑफ रिव्यू देखना है। तो फोर्थ यूनिट जो आती है आपकी रिसर्च अप्रोच एंड डिजाइनिंग। इसमें आता है आपका हिस्टोलॉजिकली सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल। सेकंड आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिजाइन। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो टॉपिक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका आता है, लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको इस यूनिट से क्या करना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिजाइनिंग यहाँ से आपको करना है। अगला चैप्टर आता है आपका सैम्पलिंग एंड डाटास कलेक्शन। तो सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन के अंदर आपके जो टॉपिक दिए गए हैं, पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। सेकंड आता है सैम्पलिंग क्राइटेरिया फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग प्रोसेस एंड टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। थर्ड आता है यहाँ पर डाटा, वाई वोट फ्रॉम होम व्हेन वेयर टू कलेक्ट। फोर्थ आता है डाटा कलेक्शन मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर आता है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, questioning and interview, observation, record and analysis, and measurement. Type of instrument, validity, reliability of the instrument, and research statistics and pilot study and data collection process। तो इस चैप्टर के अंदर आपको कौन सा करना है, इस चैप्टर को अंदर आपको पॉपुलेशन एंड सैंपल दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए। ये डिफरेंट बिटवीन में पूछा जाता है 5 नंबर में। दूसरा आता है क्या क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर आपको टाइप्स का पता होना चाहिए, टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, इसके अंदर आता है फिर आपका डाटा कलेक्शन जो है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। इसमें को आपको पता होना चाहिए मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन के कैसे कौन कौन से मेथड होते हैं, जिसके अंदर आता है आपको क्वेश्चनिंग करके आप दूसरे पर्सन से क्वेश्चन कर सकते हो और उससे कुछ पूछ सकते हो। वो हो गए डाटा कलेक्शन कर रहे हो आप, कैसे किसी भी टॉपिक के ऊपर पूछ रहे हो कि आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, हर एक रूम में कितने स्टूडेंट हैं, कॉलेज में कितने, ये सब चीज़ें आ जाएगा। इंटरव्यू में पूछ सकते हो आप, उसके बिहेवियर के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू से आप फेस टू फेस उसका फेस का एक्सप्रेशन देख सकते हो, बैठने का तरीका देख सकते हो, या आप इंटरव्यू से ऑब्जर्व कर सकते हो। आपका जो आता है मेथड, थर्ड आता है ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप रिकॉर्ड एनालाइजिंग एंड मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपको जो ये है डाटा कलेक्शन, ये आता है इस, और इसमें से एक क्वेश्चन बनता है टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आता है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इन दोनों में से कोई भी एक पूछा जाएगा।
जो कि आपका 5 नंबर में शॉर्ट नोट्स में आएगा ही आएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स में ही पूछा जाने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पायलट स्टडी भी आता ही है और डाटा कलेक्शन प्रोसेस भी आता है। तो इसमें से हमने आपको 4 टॉपिक बताए, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, रिसर्च एथिक्स, पायलट स्टडी, डाटा कलेक्शन एंड प्रोसीजर। नेक्स्ट यूनिट पाते हैं हम, एनालिसिस ऑफ डाटा। तो इसमें आता है आपका कॉम्प्लिकेशन, टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। हम डाटा को जो हमने रिसर्च किया हम उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, किस फॉर्म में। कॉम्प्लिकेशन की टेबुलेशन, टेबल्स बनाते हैं, उसमें एनालिसिस कर सकते हैं कि इतने स्टूडेंट हैं, इनका ये रिकॉर्ड है, इतने नंबर है, इतने में है, ठीक है। समराइज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ये आ जाता है। इसमें से आपको टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में आपसे यहाँ पे पूछा गया है डेफिनेशन, यूजेज ऑफ स्टैटिक एंड स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। हम आपको बता देते हैं कि रिसर्च के जो होता है, जो पेपर होता है वो 2 सेक्शन में आता है, ठीक है। जो स्टैटिक्स आता है ये आपका सेकंड सेक्शन बी में आएगा, सेक्शन बी में आता है। सेक्शन बी में आता है जो आएगा वो आपका 55 मार्क्स का आएगा, या आएगा आपका 25 मार्क्स का। एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं, पर आता आपका दोनों सेक्शन में। स्टैटिक्स की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पता होना चाहिए, यूजेस, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। इसका आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। ये टॉपिक आपको करना है। और इसके अंदर आता है मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे टॉपिक है, ये एक हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक है, जो कि स्टैटिक्स के हर एक चैप्टर में से अगर माना जाए तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें से क्वेश्चन आता है। और मीन एंड मोड, मीडियन में से 2 नंबर में एमसीक्यू या डेफिनेशन पूछे जाते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ये आपको 5 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, जो कि आता है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट वाला आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च, जिसमें कि फर्स्ट आता है कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, सेकंड आता है वर्बल रिपोर्ट, थर्ड आएगा राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, फोर आएगा राइटिंग साइंटिफिक आर्टिकल्स एंड पेपर, फिफ्थ आएगा क्रिटिकल रिव्यू ऑफ पब्लिश्ड रिसर्च इंक्लूडिंग पब्लिकेशन एंड एथिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, कंडक्टिंग ग्रुप एंड रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें से आपको कम्युनिकेशन रिसर्च फाइंडिंग, वर्बल रिपोर्ट क्या होती है, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, ये आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा है, मोस्टली सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत सिचुएशन का अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाता है। तो आप उस बात का ध्यान रखते हुए रखना। इसमें आपको जो मोस्टली करना है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, ये टॉपिक करना है। कंडक्टिंग ग्रुप ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट आपको करना है, वर्बल रिपोर्ट आपको करना है, ठीक है। हमने रिसर्च के आपको सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए गए हैं। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे भूपेंद्र पाल नर्सिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि अदर किसी सब्जेक्ट का आपको और इम्पोर्टेंट चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।